हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ स्टेन। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म डायलेशन। फर्स्ट एग्जांपल, इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। इफ़ द स्टेन क्वाड्रिक इज अ स्फीयर देन एनी थ्री ऑर्थोगोनल लाइन्स थ्रू द पॉइंट may be used as the principal axis. The स्टेन क्वाड्रिक इन दिस केस इज क्या रहेंगे हमारे ई एक्स 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 का स्क्वायर प्लस ई वाई 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 का स्क्वायर प्लस ई जेड 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 का स्क्वायर प्लस 2 EXY प्लस 2 EYZ प्लस 2 EZX इज इक्वल टू प्लस माइनस के का स्क्वायर। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। एलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस जो ई एक्स एक्स इज इक्वल टू ई वाई वाई इज इक्वल टू ई जेड जेड, इसको बोल देंगे हम ई सी। ठीक है, एंड ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई वाई जेड इज इक्वल टू ई जेड एक्स, इसको बोल देंगे हम 0। इसकी इक्वल है 0 के। तो देयर फोर इक्वेशन 1 बिकम, तो इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी। ई एक्स स्क्वेयर प्लस ई वाई स्क्वेयर प्लस ई जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस के का स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर हमने इधर ही रखा और ई ले लिया इसमें कॉमन। ठीक है, जब ई कॉमन ले लेंगे तो इसको ले गए हम इसके अपॉन में। ठीक है, तो ये आ गया प्लस माइनस के स्क्वेयर ओवर ई। यहाँ तक क्लियर है। विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड द एक्सटेंशन, और क्या बोल सकते हैं इसको, और contraction is uniform. Therefore dilation V is equal to EXX plus EYY plus EZZ, और V is equal to E plus C plus C। तो V is equal to 3E और E हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, V क्यों इसके अपॉन में आ जाएगा, V के अपॉन में 3। ठीक है, तो V अपॉन 3 E की वैल्यू। दस द लीनियर एक्सटेंशन, और क्या बोल सकते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन इन एनी डायरेक्शन इज the same and is equal to 1/3 of the dilation. Clear? नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड एग्जांपल, सिंपल एक्सटेंशन। तो इसका सॉल्यूशन है, कंसीडर अ सिंपल एक्सटेंशन ऑफ मैग्नीट्यूड E in the direction of the x dash axis whose direction cosine relative to the system of axes x, y, z are क्या क्या है हमारे पास, L11, L12, L13। Therefore, the equation of strain quadratic in xi dash system is, तो क्या क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास, E11 डैश x1 डैश का स्क्वायर प्लस E22 डैश x2 डैश का स्क्वायर प्लस E33 डैश x3 डैश का स्क्वायर प्लस 2E12 डैश x1 डैश x2 डैश प्लस 2E23 डैश x2 डैश x3 डैश प्लस E31 डैश E3 डैश E1 डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस के का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। बट जो हमारे पास E11 डैश है इज इक्वल टू E22 डैश इज इक्वल टू E33 डैश, इसकी वैल्यू क्या है E, एंड E12 डैश इज इक्वल टू E2 डैश इज इक्वल टू E31 डैश इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमारे पास इन तीनों की 0, इनकी वैल्यू है E। रीज़न क्या है हमारे पास, बिकॉज एक्सटेंशन इज अलोंग x dash direction only the taking x dash axis as principal axis। therefore the equation of strain is, क्या होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन, ई एक्स आई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस के का स्क्वेयर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। तो ई अल्फा बीटा इज इक्वल टू एल आई अल्फा एल जे बीटा ई आई जे डैश, और ई आई जे इज इक्वल टू एल अल्फा आई एल बीटा जे ई अल्फा बीटा डैश। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। द ओल्ड स्टेन कॉम्पोनेंट इन टर्म्स ऑफ न्यू स्टेन कॉम्पोनेंट आर गिवन इक्वेशन 2 वेयर एल आई एल अल्फा आई एल बीटा जे आर डायरेक्शन कोसाइन इट विल टू सेट ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस आई कॉमा जे कॉमा अल्फा कॉमा बीटा। एक क्या है हमारे पास 1 2 3, किसके इक्वल है 1 2 3। लेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास E11 की आ जाएगी हमारे पास EL11 का स्क्वायर, E22 की आ जाएगी EL2 EL12 का स्क्वायर, E33 की आ जाएगी हमारे पास EL13 का स्क्वायर, फिर E12 की आ जाएगी EL11 L12, E23 की आ जाएगी EL12 L13, फिर E31 की आ जाएगी EL13 L11। दीज आर 6 स्ट्रेन components and the simple extension is specified by these 6 स्ट्रेन component। थर्ड है हमारे पास, थर्ड एग्जाम्पल इसका, शेयरिंग स्ट्रेन।
तो लेट द इक्वेशन ऑफ द स्टेन क्वाड्रिक विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश z डैश इज गिवन बाय, तो ये हो जाएगा 2s x डैश y डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस k का स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सो दैट द ओनली स्टेन कंपोनेंट इज शेयरिंग स्टेन of magnitude s along the direction of x dash and y dash axis. This is the equation of hyperbolic cylinder asymptotic to the x dash z dash and y dash z dash planes. The equation of the quadratic one is the form, क्या बोल सकते हैं इसको, when the axes are rotated through an angle of 45 degree about z dash axis. Clear? एस एक्स स्क्वेयर माइनस एस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस के का स्क्वेयर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। सिंस द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेन क्वाड्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्टेन इज ई एक्स 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 का स्क्वेयर प्लस ई वाई 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 का स्क्वेयर, ठीक है, ई वाई 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 का स्क्वेयर प्लस ई जेड 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 का स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस के का स्क्वेयर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो कंपेयरिंग 2 और 3 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू एस, ई वाई वाई इज इक्वल टू माइनस एस, ई जेड जेड की वैल्यू आ जाएगी 0। तो देयरफॉर ई एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वाई वाई इज इक्वल टू एस। दस इक्वल एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 ऑर्थोगोनल लीनियर एलिमेंट्स इज इक्विवेलेंट to a shearing strain of equal magnitude which is associated with direction bisecting the angles between the elements। यहाँ तक क्लियर है। फिर 4th एग्जाम्पल है इसका हमारे पास प्लेन स्टेन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सपोज दैट द प्रिंसिपल एक्सटेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ द जेड डैश एक्सिस इज 0, देन फॉर x, y, z सिस्टम द स्टेन क्वाड्रिक हैज द फॉर्म। तो यह आ जाएगा हमारे पास ई एक्स 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 का स्क्वायर प्लस ई वाई 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 का स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस के का स्क्वायर। इन द एक्स डैश वाई डैश जेड डैश सिस्टम ई एक्स डैश का होल डैश, ठीक है, फिर x1 डैश प्लस ई वाई डैश वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। वेयर ई एक्स डैश इधर ही हमारे पास डैश आएगा, ठीक है, जो हमारे पास ई एक्स डैश और फिर एक से डैश, ठीक है, एंड ई वाई डैश फिर एक डैश आर द प्रिंसिपल एक्सटेंशन। इन केस ऑफ सिंपल एक्सटेंशन द क्वाड्रिक कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेन्स। इन केस ऑफ शेयरिंग स्टेन इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सिलेंडर। If the quadric is circular cylinder, the state of strain is such that there is equal extension or contraction in all directions perpendicular to the z axis. In the case of plane strain, the relative displacement u and v are functions of x and y alone, and w is a constant। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल ऑफ स्टेन जिसमें हमने 4 एग्जाम्पल पढ़े। तो होप आपको ये समझ आया।